नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। बिहार में इन दिनों पूरे देश की सियासत जो है वो खेली जा रही है। एक और तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा, वोट चोरी के खिलाफ। तो वहीं दूसरी ओर इस वोट अधिकार यात्रा में कुछ ऐसी चीजें भी हो रही हैं जो कि अविश्वसनीय है। आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे नेता जो बिहार में अपनी छवि के लिए जाने जाते हैं, जो बिहार में पहले अपने ऊपर लगने वाले मुकदमों के लिए जाने जाते थे, अपनी बाहुबली छवि के लिए जाने जाते थे। लेकिन आजकल वो नेता जो हैं बिहार में अपनी दरियादिली के कारण जाने जाते हैं। जी हाँ, वो नेता कभी तो बाढ़ पीड़ितों के बीच उतर जाते हैं, उनके बीच उतर कर उनको 500-500 हजार-हजार रुपया बांट देते हैं। कभी वो नीट के छात्रों की आवाज को संसद में बुलंद कर देते हैं। कभी वो दावा करते हैं कि वो 5 लाख रुपया रोजाना बांटते हैं। कभी वो दावा करते हैं कि उनके घर पर हजारों आदमी रोजाना खाना खाते हैं। वो दावा करते हैं कि उनके पास हजारों बीघा जमीन था, उन्होंने सब कुछ दान पुण्य में बांट दिया। आप लोग अब तक समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की। पप्पू यादव यूं तो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन अब वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। वो कांग्रेस को अपनी गर्लफ्रेंड भी कहते हैं। पप्पू यादव की और लालू परिवार के बीच की जो दूरियां हैं उसको लेकर बिहार में खूब चर्चा रहती है। लेकिन आजकल इन दिनों बिहार में पप्पू यादव और लालू परिवार की दूरियां जो हैं वो कम होती हुई नजर आ रही है। वो तेजस्वी यादव जिनकी वजह से राहुल गांधी अपने रथ पर पप्पू यादव को नहीं चढ़ने देते थे, वो तेजस्वी यादव जो पप्पू यादव के खिलाफ पूर्णिया में जाकर प्रचार कराए और ये तक कह आए कि अगर आरजेडी उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे तो भाजपा को वोट दे देना। दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात, साफ बात है। आजकल वो तेजस्वी यादव जो हैं पप्पू यादव के करीबी हो गए हैं। लालू यादव के पप्पू यादव करीबी हो गए हैं। पप्पू यादव तेजस्वी यादव को जननायक कह रहे हैं, अपना भाई बता रहे हैं। लग रहा है कि पप्पू यादव और लालू परिवार के बीच जो दूरियां थी अब वो कम हो रही हैं। लालू यादव पप्पू यादव को आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। ये बिहार की राजनीति में आरजेडी के लिए अच्छे संकेत हैं, क्योंकि पप्पू यादव का जनाधार बिहार की राजनीति में काफी बड़ा है और काफी महत्वपूर्ण है। अगर पप्पू यादव और लालू परिवार के बीच में दूरियां कम होती है तो इसका फायदा आरजेडी को हो सकता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि पप्पू यादव और लालू परिवार के बीच, यानी कि लालू यादव के परिवार के बीच ये दूरियां आई क्यों। अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो पप्पू यादव तो आरजेडी पार्टी में रहे हैं, लालू यादव के बहुत करीबी रहे हैं, और इतने करीबी वो लालू यादव के रहे हैं कि यह कहा जाता था कि पप्पू यादव लालू यादव के राइट हैंड हैं। लालू यादव के लिए पप्पू यादव ने बिहार में खूब बाहुबल किया, ऐसी ऐसी चीजें की। पप्पू यादव ने कई चीजें, कई इल्जाम, कई आरोप, कई मुकदमे अपने ऊपर लिए सिर्फ लालू यादव की राजनीति के लिए। पप्पू यादव ये भी कहते हैं कि उन्होंने लालू यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ पप्पू यादव और लालू यादव के बीच, दोनों परिवार के बीच इतनी दूरी आ गई। जी हाँ, इसको लेकर एक कहानी है, जो कहानी एक राइटर और पत्रकार संकर्षण ठाकुर बताते हैं बंधु बिहारी किताब में। वो बताते हैं कि 1988 और 90 का दौर था। पप्पू यादव लालू यादव के खूब खास हुआ करते थे और पप्पू यादव की लालू यादव के दम पर तूती बोला करती थी। ये वो दौर था जब लालू यादव मुख्यमंत्री बनने वाले थे। ये वो दौर था जब लालू यादव सामाजिक न्याय के मसीहा कहलाए जा रहे थे, जब लालू यादव बिहार में अपनी सामाजिक न्याय की क्रांति को फैला रहे थे। तो उस दौरान बताते हैं कि जब पप्पू यादव लालू यादव के बहुत ज्यादा करीबी थे तो पप्पू यादव ने मंशा जाहिर की लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती से शादी करने की।
जिसके बाद लालू यादव को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया और वो एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। संकर्षण ठाकुर अपनी किताब में यह लिखते हैं कि लालू यादव पप्पू यादव को एक बाहुबली और एक गुंडे से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे, जो उनकी राजनीतिक कैरियर में उनका एक हथियार था। ऐसे व्यक्ति के साथ वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते थे और इसी बात से लालू यादव थे वो चिढ़ गए। और फिर दौर वो आया कि 1990 के बाद पप्पू यादव और लालू यादव के परिवार में दूरियां बढ़ती चली गई। एक समय वो भी आया कि पप्पू यादव फिर लालू यादव की पार्टी आरजेडी में शामिल हुए। वो आरजेडी में शामिल हुए और 2014 में आरजेडी से मधेपुरा से सांसद बने, लेकिन उसके बाद 2015 में पप्पू यादव को निष्कासित कर दिया गया। 2019 में पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े, अपनी पार्टी से चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हार गए। पप्पू यादव फिर 2024 में आरजेडी से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन फिर हमने वो देखा कि पप्पू यादव लालू यादव के पैर छूते हैं, लेकिन लालू यादव का परिवार और तेजस्वी यादव पप्पू यादव के लिए पूर्णिया सीट नहीं छोड़ते हैं, वहां से भीमा भारती को चुनाव लड़ा देते हैं और भीमा भारती के चुनाव में खुद तेजस्वी यादव जाके कैंप कर देते हैं और पप्पू यादव के सामने प्रचार करते हैं। आप दुश्मनी देख सकते हैं, दरार देख सकते हैं कितनी बड़ी थी। और जहां तक कह देते हैं कि आप भाजपा को वोट दे देना, लेकिन पप्पू यादव को वोट ना देना। उसके बाद पप्पू यादव लगातार जो है वो कांग्रेस के साथ नजर आते हैं और वो बिहार में काम करते हुए नजर आते हैं। वो अपनी जो दूरियां थी उनको मिटाने की कोशिश करते हैं, लालू यादव के परिवार से मिलते हैं और 2024 के बाद 2025 में अभी जब बिहार बंद का आंदोलन था तो जिस रथ पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी खड़े थे उस रथ पर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को नहीं चढ़ने दिया गया, उनको धक्का मारकर नीचे उतार दिया गया। कुछ लोगों का मानना यह था कि लालू यादव पप्पू यादव को इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि पप्पू यादव यादव कम्युनिटी से आते हैं और उस यादव कम्युनिटी का नेता बनने की बात लालू यादव खुद करते थे, या तो अपने बेटे तेजस्वी यादव के लिए वो उस कम्युनिटी का नेता बनाना उनको चाहते थे। तो ऐसे में वो पप्पू यादव को आगे बढ़ाकर अपने बेटे के लिए जो जगह उन्होंने बनाई थी वो किसी और को देना नहीं चाहते थे और कहीं ना कहीं पप्पू यादव से लालू यादव को ये डर था कि आगे चलकर ये बिहार की राजनीति में उनके बेटे तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी समस्या ना बन जाए, क्योंकि पप्पू यादव की जो छवि और जिस तरीके से उनके काम करने का तरीका है वो बिहार में खूब लोकप्रिय है। मैं आपको बता दूं कि 2025 में अब जब मताधिकार यात्रा, वोट अधिकार यात्रा बिहार में चल रही है तो पप्पू यादव और लालू यादव के परिवार के बीच की जो दूरियां हैं वो कम होती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि पप्पू यादव की शादी जो है वो रंजीत रंजन से हुई है और ये भी उनकी एक लव स्टोरी थी, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। पप्पू यादव मीसा भारती वाले मामले पर कभी खुलकर बोलते हुए नजर नहीं आते हैं, वो इस मामले पर चुप ही रहते हैं। संकर्षण ठाकुर जो एक पत्रकार हैं, उन्होंने बंधु बिहारी किताब में इसका दावा किया है कि इस तरीके का मामला था जिसके बाद से लालू परिवार जो था वो पप्पू यादव से दूरी बना लेता है। लेकिन अब जितने मुंह उतनी बात होती है, उतनी कहानियां होती हैं। मीसा भारती जो कि इस समय राज्यसभा सांसद हैं, वो भी राजनीति में हैं और यहां तक की बात है 2024 के लोकसभा चुनाव में तो पप्पू यादव ने खुलकर कहा था कि वो लालू यादव की बेटियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और उनको बुलाया जाएगा। तो लेकिन पप्पू यादव कभी इस मामले पर कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आते। अब ये तो संकर्षण ठाकुर, पप्पू यादव, लालू यादव वही लोग जानते हैं कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है, लेकिन एक ये भी किस्सा है जो कि बिहार की सियासत में बताया जाता है कि लालू यादव और पप्पू यादव के बीच दूरियां कैसे बढ़ी। हालांकि अब ये दूरियां कम होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है क्या ये दूरियां सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक वजह से कम हो रही हैं क्योंकि तेजस्वी यादव जान गए हैं कि बिहार की राजनीति में पप्पू यादव को नजरअंदाज करना कितना महंगा पड़ सकता है। इसलिए चुनाव के कारण ही सही पप्पू यादव के साथ लालू यादव का जो परिवार है, तेजस्वी यादव हैं, वो नजदीकियां बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरी कहानी को लेकर आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।